अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाची व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में आपकी दुआओं से। जी आज की वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो माल्टा और पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है। कौन सा कार्ड कितने टाइम में मिलता है, किसकी कितनी वैल्यू, आप कहाँ कहाँ उस कार्ड को ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली को बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जो लोग पुर्तगाल और माल्टा से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपके पास मेरा ट्विटर अकाउंट भी है और फेसबुक पेज भी है। वीडियो करते हैं जी कंटिन्यू। माल्टा और पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड, जी बिल्कुल दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये शेंजन जोन के अंदर आती हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं। करेंसी इसकी यूरो है दोनों कंट्रीज़ की। सैलरी अगर कंपैरिजन की जाए तो माल्टा में थोड़ी ज़्यादा सैलरीज हैं, ये पुर्तगाल में थोड़ी कम है। हर कंट्री की अपनी एक मिनिमम सैलरी होती है, तो इनकी थोड़ी कम है, उनकी थोड़ी ज़्यादा है। तो माल्टा के अंदर जो रेजिडेंस कार्ड है, जब आप माल्टा के अंदर आप हमारे परमिट लेके एंट्री करते हैं तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो विद इन 3 और 4 मंथ आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। पुर्तगाल का क्या सिस्टम है, जब पुर्तगाल में आप विजिट वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट बहुत कम लगता है, इसकी जिस कंट्री की इमिग्रेशन ओपन हो वो कंट्री ज़्यादा वीज़ा नहीं इशू करती। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा लेके पुर्तगाल में एंट्री करते हैं तो जो पुर्तगाल में आपको 2 साल स्टे का, भी जो अभी मौजूदा टाइम है 2 से 2.5 साल लग रहे हैं आपको स्टे करने के बाद, आपको 2 साल का कार्ड मिलेगा। वहाँ आपको 1 साल का परमिट मिलेगा, यहाँ पे 2 साल का कार्ड मिलेगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में ये वाला जो दो पुर्तगाल वाला कार्ड है ज़्यादा पावरफुल है। वो कैसे? ये वाला जो कार्ड है माल्टा का, ये 1 साल का कार्ड मिलेगा। ये 1 साल तक 10 साल तक, एक एक साल का ये रिन्यू होगा। एट द एंड 10 साल बाद कहेंगे भाई बहुत ही पिछला गोल करो, पहुँच जाओ वापस। पुर्तगाल का क्या सीन है, 2 साल बाद आपको पहला 2 साल का कार्ड मिलेगा, फिर 3 साल का रिन्यू होगा। 5 साल बाद आप पीआर अप्लाई करेंगे, पीआर के बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि आप 5 साल बाद पीआर ले लेते हैं। लेकिन पासपोर्ट का टाइम जो है आपका, जब आपका पहला रेजिडेंस कार्ड मिलेगा फिर स्टार्ट होगा। अगर आप बच्चा यहाँ पैदा कर लेते हैं तो आपका टाइम जब आपने एंट्री की, फाइनेंस वगैरह अपना फाइल लॉक की, तब से स्टार्ट होगा। लेकिन एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो माल्टा का जो टीआरसी कार्ड है जी, उस पर अपने फैमिली बुलानी हो तो आपको कम से कम 15,000 यूरो सैलरी होनी चाहिए, फिर आप एक वाइफ को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। लेकिन वाइफ को वहाँ रहने के लिए या तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा, या फिर वापस आना पड़ेगा। पुर्तगाल का जब आपको कार्ड मिल जाए तो पुर्तगाल के कार्ड के ऊपर 2 साल का कार्ड मिला, अपने वाइफ को बुलाया, तो जो कार्ड पे स्टेटस आपका है वो आपकी मिसिस को मिलेगा। आपकी मिसिस को जॉब ढूंढ के परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये है। वहाँ पे 15,000 यूरो पे ऊपर आप मिसिस को बुला सकते हो। यहाँ पे 8,000 यूरो भी साल की इनकम हो तो आप मिसिस को बुला सकते हो। 15,000 यूरो पे तो बच्चे और पूरा ख़ानदान बुला सकते हो। ठीक है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। मदर फादर बच्चे और बीवी को बुलाना हो तो वो आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी तो बेनिफिट होंगे। आप जितना टैक्स पे करेंगे उस बेहाफ पे आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। ट्रैवलिंग के बारे में बात की जाए, माल्टा की जो टीआरसी कार्ड है उसमें आप पूरे शेंजन जोन में और पाकिस्तान में ट्रैवलिंग, अपने होम कंट्री इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसी तरह पुर्तगाल का जो कार्ड है ये भी शेंजन जोन के अंदर ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आप तो जा सकते हैं होम कंट्री में। उसके अलावा शेंजन जोन के अलावा जो यूरोपियन यूनियन के अंदर दूसरी कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ पे भी कई कंट्रियों में आपका ऑन अराइवल वीज़ा, कहीं नहीं मोस्टली पे ऑन अराइवल वीज़ा है। और जैसे टर्की है, जो एशियन कंट्रीज़ है, उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है, अगर वहाँ जाना तो वहाँ भी आप ऑनलाइन अपना वीज़ा, दोनों कंट्रीज़ में के जो टीआरसी कार्ड है उसके ऊपर आप जब जाना है तो ऑनलाइन वीज़ा अपना निकाल सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा टाइप की चीज़ होगी, ई वीज़ा होता है, उसी टाइम आपको इशू हो जाता है। और अगर बात की जाए लिविंग स्टैंडर्ड की, तो जो माल्टा में जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे हैं, वहाँ पे मिनिमम जो लोग कमा लेते हैं 1400-1500 यूरो कमा लेते हैं। लेकिन काम भाई हार्ड करना पड़ता है। ये कहीं भी नहीं है कि आप काम नहीं करोगे तो वहाँ पे सैलरी आपको मिलती है। देखिए काम वहाँ भी हार्ड करना पड़ता है, हार्ड काम पुर्तगाल में भी करना पड़ता है। पुर्तगाल में सिर्फ ये प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे माल्टीज प्लस इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश भी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो पुर्तगाल है यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। मेन सिटीज़ के अंदर ही आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे, वरना पुर्तगीज़ ही बोलनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है। लेकिन सेटिंग हो जाती है यार, जितने भी लोग आए हैं पुर्तगाल के अंदर वीडियोस देख लें, सबकी सेटिंग हो गई है ना। तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आने से पहले 2 3 4 महीने का खर्चा लेके आएँ, ताकि आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। माल्टा एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल आए हैं या किसी भी कंट्री में गए हैं, आपका टूरिस्ट वीज़ा वैलिड है, तो आप वैलिडिटी वीज़ा के अंदर अगर माल्टा में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप अपना वो विज़िट वीज़ा जो ना वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको 3 4 महीने में रेजिडेंस कार्ड माल्टा का भी मिल जाएगा। तो वो हमारे पास बड़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप कोई, अब आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ये फ्री वाला परमिट नहीं है भाई, वो कंपनी चार्ज करती है, सीधी सी बात है। मैं बिल्कुल ट्रू एंड फेयर बातें करता हूँ, बताता हूँ कि वो कंपनी जो है, मैं गया हुआ था, मिल के आया हूँ, वो लोग चार्ज करते हैं तो आपको परमिट इशू कर देते हैं और आपको फूड डिलीवरी का काम देंगे वहाँ पे। और पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल में अगर आप आते हैं, एंट्री करते हैं, तो पुर्तगाल में भाई 2 से 2.5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो टीआरसी कार्ड है
वो उनके टीआरसी कार्ड से पावरफुल है। एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ आपको, उनका जो माल्टा का टीआरसी कार्ड है उसके ऊपर जिस जैसे कामा सिस्टम होता है ना सऊदी या दुबई के अंदर, आपके टीआरसी कार्ड के ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाता है, तो वो उसका डिटेल होती है सारी। तो वो माल्टा के टीआरसी कार्ड के ऊपर वो डिटेल होती है, आप उस कंपनी से हट के कहीं और काम नहीं कर सकते जब तक उसके परमिट के अंडर है आप। पुर्तगाल में क्या सिस्टम है, पुर्तगाल में जो आपको टीआरसी कार्ड मिलता है भाई, आप फ्री हैंड है, ये आप किसी के अंडर रह काम नहीं करना आपने, मुहताज नहीं किसी के, वो बंदा हमें काम से निकालना दे तो हमारा परमिट कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये ओपन है। आप कहीं भी आज यहाँ काम कर रहे हो, कल कहीं और कर रहे हो, परसों कहीं और कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये वाली जो टीआरसी है पुर्तगाल की, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल है। ये टीआरसी आपको नेशनैलिटी की तरफ लेके जाती है, वो वाली नेशनैलिटी ऑफ़र नहीं करती, लेकिन वो जल्दी मिल जाती है, उसका ये प्लस पॉइंट है। ये थोड़ा 2 ढाई साल लग जाते हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, लेकिन ये पुर्तगाल की टीआरसी पावरफुल है। ऑफ कोर्स पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के अंदर आता है, वो भी हम बताएंगे आपको, एक वीडियो बनाएंगे कि वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर पुर्तगाल के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे माल्टा और पुर्तगाल से रिलेटेड, कि माल्टा बेहतर है या पुर्तगाल बेहतर है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने फ्यूचर देखना है, फ्यूचर प्लान करना है, तो पुर्तगाल बेस्ट है। पैसे को ना देखें, पैसा बाद में भी कमा लेंगे। पुर्तगाल आएँ, पुर्तगाल आके पेपर लें, अपनी फैमिली को सेटल करें, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, बच्चों का मेडिकल फ्री है, खर्चा कोई नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपने आना है तो खुद आ जाएँ, पहले अपनी सेटिंग कर लें, बाद में फैमिलीज़ को बुला लीजिएगा। अगर फैमिली के साथ आना है तो भाई अपना इंतज़ामात करके आइएगा। स्टार्टिंग में जॉब्स नहीं मिलती, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे घर नहीं मिलता। और क्योंकि नए बंदे, आने वाले बंदे के लिए यहाँ पे सैलरी स्लिप्स मांगते हैं, एक पासपोर्ट गारंटर मांगते हैं, और साथ में आपकी लास्ट ईयर की जो इनकम स्टेटमेंट है, जो टैक्स रिटर्न है, वो मांगते हैं। तो नए बंदे के पास ये चीज़ें कहाँ से आती है, बड़ी स्टूपिड सी चीज़ है, यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आज दिन तक आई। तो स्कैम्स भी बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा घरों के अंदर होते हैं, मोस्टली मार्केट प्लेस के ऊपर या ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। वो क्या लेके 2 नंबर ऐड लगाए होते हैं, कोई होता कुछ और है, कोई जी आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दें, हम आप रूम रिज़र्व कर लें, घर रिज़र्व कर लें, बाद में आप जब पेमेंट करते हैं बंदा गायब हो जाता है। तो ये बड़े सीन होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट लाजमी कर दे करें, आपके कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करें जी। अल्लाह हाफिज़।